आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लेट्रोजोल टैबलेट लेने के बाद हमें कब रिलेशन बनाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ओव्यूलेशन आपका कब होता है। हाय, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर ऑनलाइन को। आज हम वीडियो में बात करेंगे लेट्रोजोल टैबलेट लेने के बाद कब रिलेशन बनाना है तथा एक कब रिलीज होते हैं। लेट्रोजोल 5 टैबलेट की एक स्ट्रिप होती है और 5 दिन का ही कोर्स होता है, परंतु कुछ डॉक्टर इसे 7 दिन तक भी देते हैं। ये पेशेंट की कंडीशन को देखकर करते हैं। लेट्रोजोल की 3 स्ट्रेंथ होती है, 2.5 mg, 5 mg और 7.5 mg। यूजली डॉक्टर लेट्रोजोल महिला को स्टार्टिंग में 2.5 mg ही देते हैं 2 से 3 महीने तक। अगर तभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तब 5 mg लेट्रोजोल देते हैं। लेट्रोजोल कितनी देनी है और कब तक देनी है, यह महिला की एज और उनकी प्रॉब्लम को देखकर डॉक्टर डिसाइड करते हैं। इन टैबलेट को पीरियड के सेकंड डेज से स्टार्ट करनी होती है, पर कभी कभी डॉक्टर आपकी कंडीशन या आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको डेज 7 तक इन टैबलेट को लेना एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट टाइम सेकंड डेज का होता है, क्योंकि उस टाइम पर एस्ट्रोजन का लेवल कम रहता है और इन टैबलेट का जो वर्क है वह एस्ट्रोजन के लेवल को कम रखना होता है। इन टैबलेट को आपको दिन में एक बार लेना है, रात को सोने से पहले। अगर आप रात को नहीं ले पा रहे हैं, उस टाइम पर कोई और मेडिसिन चालू है, तो आप दिन में कोई एक टाइम फिक्स कर लें, उसी टाइम पर डेली बेसिस पर लेते रहें। यानी 24 घंटे के अंतराल पर टैबलेट लेनी होती है। कभी कभी किसी पेशेंट को 2 बार भी लेनी पड़ती है। जिस भी डेट से कोर्स पूरा हो जाता है उस तारीख के 5 से 6 दिन के बीच में ओव्यूलेशन होता है, मतलब कि अंडा रिलीज होता है, यानी जो अंडा बनता है वह रैप्चर होता है। तो इन्हीं दिनों के बीच में आपको रिलेशन रखना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 तारीख को कोर्स पूरा हुआ, तो आपको जो रिलेशन है वो 6 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक बनाना है। और आप चाहें तो रिलेशन पर डे भी रख सकते हैं, अल्टरनेट डे भी रख सकते हैं, लेकिन 2 दिन का गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी टिप्स मेरी यह है कि जब भी आप लेट्रोजोल टैबलेट स्टार्ट करें, उसके 1 मंथ पहले आपको फोलिक एसिड यानी विटामिन B9 आपको लेनी बहुत आवश्यक होती है। और ये जो टैबलेट है बहुत हेल्प करती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और बेबी के ग्रोथ के लिए भी बहुत आवश्यक होती है। और जो दूसरी टैबलेट है वह है कैल्शियम विटामिन D3, क्योंकि लेट्रोजोल टैबलेट लेने से कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है और जो कैल्शियम सप्लीमेंट हैं वह प्रेगनेंसी कंसीव में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तीनों टैबलेट अगर आप कंटिन्यू रखते हैं और रिलेशन 10 से 20 डेज के बीच रखते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाती हैं, यानी कि मैक्सिमम हो जाती हैं और महिलाएं 1 महीने में ही गर्भधारण कर लेती हैं। लेट्रोजोल टैबलेट यूज के बाद कब प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है, लेट्रोजोल के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।